हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई में केस नंबर 4 की। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं केस नंबर 3, ठीक है, CFPI कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कैसे हम अप्रोच करेंगे अपने क्वेश्चंस को। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि CFPI कैसे अप्रोच करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई में सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, अब केस नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे अप्रोच करनी है। जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन हो लाइक f(x, y) इज इक्वल टू e⁻ax प्लस by इंटू वी टाइप का, ठीक है, कोई आपको फंक्शन गिवन हो कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब v क्या है वहाँ पर, ये जो कैपिटल V है ये v क्या है, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एज वेल, ठीक है। v क्या है, एक्स वाई का फंक्शन ही है। और जब हम pi लिखते हैं इसका तो कुछ pi इस तरीके से हम नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, आपको पता होगा पहले की तरह जैसे इक्वेशंस में हम ना लिखते थे पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन जो आपका इक्वेशन था लेफ्ट हैंड साइड में है ना, d, d' फाई d, इंटू e⁻ax प्लस by राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन इंटू v क्या है, एक्स वाई का ही फंक्शन है। अब इसमें हमें करना क्या है, ये जो e⁻ax प्लस by है इसको उठाकर ले आएंगे इस इक्वेशन के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, ठीक है। और v को अपना लेफ्ट राइट साइड में ही हम रहने देंगे। कुछ इस तरीके से हम इसे अरेंज कर लेंगे इक्वेशंस को एंड देन, ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि v आपका x और y का ही फंक्शन है, तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने प्रीवियसली पढ़ा था लाइक e⁻ax प्लस by, ठीक है, या फिर सिंपली ax प्लस by हो सकता है, या फिर sin ax प्लस by हो सकता है, या फिर cos ax प्लस by हो सकता है, दोनों एक ही हैं, या फिर x की पावर m इंटू y की पावर n हो सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो v, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पे अप्लाई करेंगे और CFPI अपना कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है, d माइनस 3d माइनस 2 पूरे का होल क्यूब इंटू z इज इक्वल टू 6 इंटू e⁻2x इंटू साइन 3x प्लस y, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन है। अब जहां पर साइन 3x प्लस y ये आपका क्या है, एज अ कैपिटल V x और y का फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, d माइनस एम डी डैश माइनस ए से। तो इसको जब कंपेयर कराओगे m और a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, m की वैल्यू आएगी 3 और a की वैल्यू आएगी 2। सिंपली पुट करो अपने CF के फंक्शन में, CF का जो इक्वेशन आता है उसमें, नॉट फंक्शन, e⁻2x f1 y प्लस 3x, ठीक है, एक टाइम हो गया। बट आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, इस पूरे के पूरे इक्वेशन का क्या है, क्यूब है, तो 3 टाइम कर देंगे, सिंपल है ना। e⁻2x f2 y प्लस 3x प्लस x स्क्वायर e⁻2x f3 y प्लस 3x। तो ये आपका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपली जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो कुछ सबसे पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से उसे राइट डाउन करना है। राइट करना है 1 अपॉन करके, है ना, लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को। लेफ्ट साइड वाला जो भी आपका डेरिवेटिव है क्या है, d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 पूरे की पावर 3 यानी होल क्यूब इंटू साइन 3x प्लस वाई इंटू 6 e⁻2x। अब इस वाले पार्ट को आप उठा के ले आओ इस राइट हैंड साइड में और इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। तो किस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पे आप देख लो एक बार। हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, यानी 6e स्क्वायर 1 अपॉन ये वाला जो अभी आपका इक्वेशन है, आप बताता हूँ इसको मैंने कैसे लिखा, इंटू साइन 3x प्लस वाई। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो आपका नीचे ये जो है ना डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये जो डेरिवेटिव है ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस टाइप का है, ठीक है। कैसा है, नॉन होमोजीनियस टाइप का। तो इसमें है ना, आपने जैसे प्रीवियसली भी पढ़ा होगा कि करते क्या है कि जो है ना e⁻ax प्लस by है, a और b x और y के जो कोफिशिएंट हैं वही d और d डैश की जगह हम पुट करते हैं। तो सिंपली d की जगह क्या पुट कर देंगे, d प्लस a, d डैश की जगह पुट कर देंगे d प्लस b, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ e⁻2x में यानी ax प्लस by में a और b का कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट आपका क्या है 2, b का कोफिशिएंट क्या है, कुछ है ही नहीं है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे पुट करो, क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ना 2 इंटू e⁻2x 1 अपॉन d की जगह क्या पुट करेंगे, d प्लस a यानी d प्लस 2 a का कोफिशिएंट एंड माइनस d डैश की जगह कितना पुट करोगे, d डैश प्लस b, ठीक है। तो माइनस लगा हुआ है, माइनस अंदर जाएगा, 3d डैश माइनस 2 क्योंकि b का कोफिशिएंट 0 है, इंटू साइन 3x प्लस by, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखो 3d डैश की जगह 3 डैश, क्योंकि b का कोफिशिएंट 0 है, -2 का 2 और पूरे की पावर 3 होल क्यूब। ठीक है, अगेन 6 e की पावर 2x 1/, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, d का d। ठीक है, यहाँ +2 यहाँ -2 कैंसिल आउट, -3d डैश पूरे की पावर होल क्यूब इंटू साइन 3x + y। अब नीचे यहाँ पे देखो ये कैसा बन गया, ये होमोजीनियस टाइप का बन गया है इक्वेशन आपका, जो डेरिवेटिव बना है d -3d डैश, ये होमोजीनियस टाइप का है। होमोजीनियस टाइप में हम कैसे अप्रोच करते थे, जो भी हमारा राइट हैंड साइड का इक्वेशन है उसके जो ए एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं यानी ए बी, उन्हीं की वैल्यू हम d और d डैश की जगह पुट करते हैं। तो d की जगह अगर मैं बात करूँ तो a पुट करेंगे यानी कितना 3 पुट करेंगे, और d डैश की जगह जो पुट करेंगे वो y का कोफिशिएंट यानी 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो कितना आ जाएगा, पुट करेंगे तो सिंपली आ जाएगा हमारा 6 e की पावर 2x इंटू एक्स, है ना। बट एक चीज़ और आप ध्यान देना यहाँ पे, है ना, आगे बढ़ने से पहले लाइक a और b की यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट पुट करने से पहले ये देख रहे हो आप नीचे जो डेरिवेटिव है d - 3d डैश, है ना, इसमें जब x और y की वैल्यू पुट करोगे, पुट करके देखो होता क्या है। पुट करेंगे d की जगह कितना पुट करा 3, और y की जगह कितना पुट करा, सॉरी d डैश की जगह कितना पुट करा 1, है ना। तो 3 - 3 × 1 कितना हो गया, 3 - 3 × 0, 1/0। इनफाइनाइट वाली कंडीशन बन गई, अनडिफाइंड वाली कंडीशन बन गई। तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब तक जब तक ये वाली सिचुएशन 0 ना हो। ठीक है, तब तक इसको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम वन टाइम एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। करो एक बार, देखो एक बार जब आप करोगे तो सेम सिचुएशन बनेगी, और देखो जितनी बार आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे उतनी टाइम एक x एड ऑन होता चला जाएगा, x से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम करोगे तो सेम सिचुएशन बनेगी, अगेन जब एक्स वाई का कोफिशिएंट रखोगे तो सेम सिचुएशन 0 बन जाएगी। तो फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, है ना, तो फिर से वही वाली सिचुएशन बन रही है, x और y का कोफिशिएंट रखोगे तो 0 वाली सिचुएशन आ रही है। एक बार फिर से करो, एक बार फिर से करोगे, ठीक है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 कहाँ से 6 से, है ना, पावर आगे आ रही है सिंपली, और कुछ नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम पावर आई 3 था तो 3, अगेन 2 बचा, फिर पावर आ गया 3 × 2 6 हो गया पावर 1। ठीक है, अगेन इसका कर दिया तो 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 6 × 2 की पावर e की पावर 2x इंटू एक्स क्यूब, हर बार x एड ऑन होता चला जा रहा है जितनी बार हम डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंटू 1/6 इंटू साइन 3x + y। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो अब फाइनली जो इसका पी निकलेगा 6 से 6 कैंसिल आउट, e की पावर 2x इंटू साइन 3x + y इंटू एक्स क्यूब, ये क्या हो गया आपका फाइनल पी आ गया। तो ये फाइनल पी आ गया, तो हम फाइनल जो सोल्यूशन इसका लिखेंगे, है ना, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि z = कंप्लीट सोल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज z = जो CF आया था e की पावर 2x f1y + 3x प्लस x इंटू e की पावर 2x f2y + 3x प्लस x² इंटू e की पावर 2x इंटू f3y + 3x। ये आपका CF हो गया कंप्लीट। इसी में हमने PI एड ऑन करके लिखना है। तो PI कितना है, +x³ e की पावर 2x इंटू साइन 3x + y। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर गिवन इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है। अब देखो सिंपल सी बात इतनी है कि आप जितना ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करोगे पीआई को, कि पीआई कैसे अप्रोच करने हैं डिफरेंट इक्वेशंस के लिए, डिफरेंट है ना क्वेश्चंस के लिए, कि लाइक राइट हैंड साइड पे आपका क्या इक्वेशन आ रहा है, ax + b टाइप का आ रहा है, e की पावर ax + by टाइप का आ रहा है, sin ax + b है ना by टाइप का आ रहा है, या फिर कोई और लाइक x² या फिर है ना x² + y² + 2x टाइप का आ रहा है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप उतनी इजीली इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। सो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।